नमस्कार, मैं ज्योति किरण सिन्हा हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के इस जश्न दिल में आप सभी दिल वालों का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है सात्विक और संतुलित खाना, सेहत का खजाना। हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे थे कि जैसा हमारा आहार होगा वैसा ही हमारा आचार और विचार होगा, यानी हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारा चरित्र और हमारा आचरण होगा। खाना केवल शरीर के विकास के लिए नहीं ज़रूरी है, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। और इसीलिए शायद हमारी भारतीय संस्कृति में 3 तरह के खानों का महत्व है। पहला है सात्विक खाना, जो बहुत साधारण और सादा होता है, प्राकृतिक चीज़ों का, जैसे कि आज आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड से बना होता है। प्राकृतिक यानी शहद है, फूल फल सब्जियां हैं, मेवे हैं और दूध के पदार्थ हैं। ये सब चीज़ें सात्विक भोजन में आता था, जो कि आपके मन को शांत और स्वस्थ रखता था। उसके बाद आता है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन यानी आपके शरीर को बहुत उत्तेजना और स्फूर्ति से भर देने वाला, जिसमें कि आप जो बहुत खट्टा होता था या बहुत मीठा होता था, ये बहुत मसालेदार वाली चीज़ें होती थी, बहुत गर्म चीज़ें, ये सब राजसिक उसमें आते हैं। यानी जो राजा महाराजा खाते थे, जो अमीर लोग खाते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको बीमारी की तरफ ले जाते थे। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और जितनी मसालेदार चीज़ें हैं, ये सब राजसिक भोजन में आता था। एक आता है जहाँ पे हमें जैसे तामसिक भोजन कहते हैं। तामसिक भोजन कहते हैं जिसमें कि आप आवेश से भर जाते हैं, आप में कामुकता आती है, आपका व्यवहार बहुत अलग तरह से होता है। तो उसको तो हमारे यहाँ बहुत ही वर्जित माना जाता था। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी इसके लिए बोला जाता था कि नहीं खाते थे। और इवन भारतीय शैली में तो 3 घंटे पुराना खाना या बासा खाना भी वर्जित होता था, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज और वायरस आते हैं। हालांकि आज की ज़िंदगी में हम इसे नहीं कर पाते हैं। तो यानी जितने चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मांस, मदिरा, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इवन ड्रग्स हैं, ये सब हमारे तामसिक भोजन में आता था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो बहुत संतुलित खाना है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता हो, उसके बारे में हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं आज, जिनको आज हमने आमंत्रित किया खास तौर पे आपके लिए। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ लखनऊ की डॉक्टर देवीना सहाय को, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के होम साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शी इज़ डाइटिशियन और न्यूट्रिशन में इन्होंने बहुत काम किया है, इनकी किताब भी आई हुई है। मैं उनसे पूछती हूँ कि ये सात्विक और संतुलित भोजन होता क्या है। Hello friends, today we will be talking about the importance of balanced diet in disease prevention and promotion of good health. आज का हमारा विषय है सात्विक एवं संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक संतुलित आहार हमारी दिनचर्या में और रोगों को हमसे दूर रखने के लिए बहुत आवश्यक है। A balanced diet is such which has all the components which are essential to give us good health and to keep us away from the diseases. We have got many food groups like cereals and pulses, then we have milk and milk products, fruits and vegetables, fats and oils. The balanced diet is such which has got a judicious amount of all these, so that we can get our recommended dietary allowances of all the nutrients. Now, apart from this, I wanted to discuss with you a few points which are very important to keep us healthy, and especially in nowadays time, to boost our immunity so that we can save ourselves from the infections. Number 1 is we have to make healthy choices amongst all the foodstuffs that we have got. For example, when we talk about cereals, we have to delete all the processed food items, and especially all the food items which are made up of maida from our diet. We can always include whole grain cereals like chokar wala गेहूं का आटा, brown rice and छिलके वाली दालें. We can have all the cereals and pulses, but in our mind we can make up a structure of what we want to eat and what we want to delete.
we have to eat all the items which have got all the fibers. It's like whole grain cereals and pulses are very important, but only when we process these items, these becomes very unhealthy for us. So in all the food groups, for example, when we talk about fruits and vegetables, we should add all the raw fruits and vegetables maximum, and vegetables which are steamed into our diet. We will not have too much of juices or processed and tinned and baked food items. We should not have to do that. And especially when we deep fry the vegetables, they lose almost all their nutrients. So we have to make, from all the foodstuffs, we have to make healthy choices. The second is, we have to add a variety of food items into our diet. For example, जब हम अनाजों की बात करते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ गेहूं की रोटी खाएं या सिर्फ चावल खाएं. अगर हम रोटी बनाते हैं तो हम अगर मिक्स्ड सीरियल्स की रोटी बनाएं, जिसमें कि हम बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का ये सब भी डाल दें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा, और साथ ही हम अपने रोज़ के आहार में, रोज़ की डाइट में बहुत ज़्यादा वैरायटी ला पाएंगे. अगर हम दालों की बात करते हैं तो हम दालों को स्प्राउटेड फॉर्म में भी खा सकते हैं, हम दालों को फर्मेंटेड फॉर्म में भी खा सकते हैं. दिस, apart from adding variety and taste to our diet, gives us loads of nutrients which are very important. When we talk of fruits and vegetables, we have to include maximum fruits and vegetables into our diet. At least 5 to 6 servings of fruits and vegetables are very important. And secondly, we should have lot of colors into our diet, lot of natural colors. It's called the nature's rainbow. It's like tomato is red in color, that is full of very good antioxidants, lycopene. We should have green leafy vegetables. We should have white reddish, white onion. So the nature's rainbow is there, and we should have at least 20 to 25 colors daily. We can have turmeric, we can have purple brinjals, lot of colors into our diet. That will make us very healthy. Apart from supplying fiber, they also give us lot of antioxidants which keep us away from the free radicals and away from the infections. Next is, the whole is healthier. Whatever we are having whole is healthier than having it in a processed form. For example, when we are talking about fruits, instead of having juice, we can have whole fruits. When we take out juice, we throw away a very important fiber part. फाइबर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है. साथ ही जो भी फाइबर हमारे इंटेस्टाइन्स में जाता है, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा शुगर्स को अपने अंदर ले लेता है. देन वी कैन ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर इनटू आवर डाइट. फाइबर से हमें सेटीट की फीलिंग होती है, काफ़ी लंबे समय तक भूख नहीं लगती है. इससे हमें वजन घटाने में भी मदद मिलती है, और साथ ही अगर हमें अपने ब्लड शुगर को और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम गेहूं की बात करें तो चोकर वाला गेहूं का आटा, छिलके वाली दालें, ये सब हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मोटे अनाज, अगर हम पीछे देखें, हमारे फोर फादर्स, हमारे दादी नानी, ग्रैंड पेरेंट्स लोग जो भी खाना खाया करते थे, वो लोग कभी खाने को प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं खाते थे. जो कुछ भी लोकली सीजनली अवेलेबल फूड प्रोडक्ट्स होते थे, उन्हें वो घर में लाकर वैसा का वैसा कुक करते थे. दे हैड बेटर हेल्थ. आजकल हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं. गेहूं को, अनाजों को पीसते हैं, उनका चोकर पोर्शन निकाल देते हैं. इससे बहुत इम्पॉर्टेंट फाइबर और बी कॉम्प्लेक्स हमारे अनाजों से निकल जाता है. सो ये चीज़ हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए, द होल इज़ हेल्थियर. जो चीज़ हम जितने ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में खाएंगे, उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा. नेक्स्ट इज, वी शुड ऐड लॉट ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड प्रोडक्ट्स इनटू आवर डाइट. हमारा इंडियन किचन बहुत अच्छा है, और जो हमारी जो नॉर्मल डाइट है, जो हम खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट है. जब हम मसालों की बात करते हैं, हम इंडिया में इतने मसाले यूज़ करते हैं. हम हल्दी, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, अजवाइन, जीरा, ये सब चीज़ें, इन सब की कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है. हल्दी
jeera, these are all ajwain, these are all full of immunity boosting radicals. These are all full of healthy products. हम चाय पीते हैं, चाय में भी बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं. अगर हम देखें तो सारा डिजीज प्रिवेंशन और हमारा हेल्थ प्रमोशन हमारे किचन में ही हो सकता है. अगर हम अपने खाने को बहुत अच्छी तरीके से बनाएं जिसमें कि उसका न्यूट्रिएंट लॉस ना हो, और हम हमारे पास जितने मसाले हैं उनको अच्छी तरह यूज़ करें, तो हम अपने डाइट को बहुत हेल्दी बना सकते हैं. बस हमें ज़रूरत ये है कि हम अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकें. जैसे अगर हम सिर्फ एक ऑयल यूज़ करते हैं, उससे अच्छा ये है कि हम कई सारे ऑयल्स मिला के यूज़ करें. उससे अगर एक चीज़ में कोई कमी होती है तो वो दूसरी चीज़ों से पूरी हो जाती है. जैसे हम अपने डाइट में मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, और कुछ अमाउंट में हम देसी घी भी खा सकते हैं. सिर्फ एक चीज़ हमें अवॉइड करनी है और वो है ट्रांस फैट्स. ट्रांस फैट्स जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, या ये उन फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं जिन्हें रीहीटेड ऑयल में बनाया गया हो. मार्केट में मिलने वाले जितने भी ये भुजिया, नमकीन, ये सब होते हैं, इनको फ्राई करते समय सेम ऑयल को बार बार यूज़ किया जाता है, और इससे उसमें बहुत ही टॉक्सिक फूड मटेरियल्स पैदा हो जाते हैं जो कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए और हमारे जनरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं. स्पेशली ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए दे आर वेरी बैड, बिकॉज दे इंक्रीज द बैड LDL कोलेस्ट्रॉल इनटू आवर ब्लड. एंड जो कि हम एक्सरसाइज से, ताजे खाने से, अच्छे खाने से हम अपना गुड HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रांस फैट आर अ स्ट्रिक्ट नो. The next point is we should not have extra amount of sugars and salt into our diet. When we are talking about salt, when we have things like pickle and tomato ketchup and chili sauce, ये सारी चीज़ें they are laden with salt which are not good at all. We should always avoid them. We can have chutney. हमारे इंडिया में बहुत सारी चटनी बनती है जो कि कच्ची चीज़ों से बनती है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए जनरल बहुत अच्छी है, बट हमें उसमें नमक या तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए या बहुत कम अमाउंट में डालना चाहिए. कई चटनियाँ जैसे कि धनिया की चटनी, ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हम अपनी चटनी में डाल सकते हैं. बस हम सॉल्ट को रिप्लेस करके उसमें हम नींबू या कोई भी और फूड प्रोडक्ट, कोई भी जैसे पीनट्स वगैरह डाल सकते हैं. एक्स्ट्रा शुगर भी अवॉइड करनी चाहिए. वी कैन हैव ग्रीन टी, वी कैन हैव टी मेनी टाइम्स, बट अगर आप बार बार चाय को चीनी और बहुत सारा दूध डाल के पियेंगे तो वो बजाय आपके हेल्थ के लिए अच्छे होने के बुरी हो सकती है. When we talk about meal times, I would also suggest that instead of having 3 large meals in a day, that is breakfast, lunch and dinner, we can break them down into 6 meals. That is, between breakfast and lunch, we can have a small something like, we can have a fruit, we can have a cup of green tea with some nuts and seeds which are very important, they have got good fats in them. We can have some namkeen which is non-fried. We can have something like a smoothie, so that when we sit down for a proper meal, we don't eat that much which gives us a lot of sugar spike. When we eat a large meal, the blood sugar level suddenly goes up, and that is bad for health. So instead, even when you are going out to work, carry something, small things like fruits, some dry fruits, one digestive biscuit, so that you can have it in between and don't feel very hungry when we sit down for a large meal. Okay. Then next, something very important, not about diet, but then exercise is very, very important for us. But most of us have got a complaint that we do not get time to exercise, like active exercising or going to a gym. I want to introduce the concept of NEAT to you. NEAT is non-exercising activity thermogenesis. The concept is that even when you are not engaged in regular exercise, but when you are moving, you are burning calories. Your whole body is working. So try and keep moving the whole day. Don't sit and don't lie down for a very long time. Instead, try, like when you are sitting on a computer for a longer time, try and get up and walk for certain time. Instead, when you are taking a lift, go on to stairs. Engage yourself in household activities the whole day.
When you're going to leave your child to the school, you can just walk down. Don't take the car for a smaller distance. This way you will keep moving and you will not have to find time, anything extra time for doing any active exercise, and you will also burn calories. So we all have to make it a habit to keep moving the whole day. Then last but not the least, sleep and rest are also equally important, because when you are sleeping, when you're having a good sleep 7 to 8 hours in a day, the next day you feel refreshed and you can work well. And rest is also very important. So as you know friends, diet, exercise, recreation, work, everything is important. We have to select a good diet, we have to select good exercise and work pattern for us, and we have also got to take out time for all of us to rest and recreate. There is everything in the world, there is everything, we are all surrounded by good food, good habits, good recreational facilities. We have to make a plan for us, and the only thing we have got to do is to start. Thank you very much and wish you all the best for a very happy, healthy and successful life. Thank you. Aparna Lal, who's joining us from USA, Sacramento. She's a health coach and nutritionist. She will also tell you about the healthy diet, and she'll, I think she is going to tell you some recipes also, healthy recipes. So welcome Aparna. Hi, my name is Aparna. I'm a health coach and a nutritionist. Today I'll be talking to you about heart healthy diet. Diet really has an impact on the number of cardiac risk factors, including cholesterol, high blood pressure and obesity. The small changes that we make to our diet can have a big difference on the health of our heart. So it's important to eat a balanced diet which is both healthy and tasty. The key is to avoid partially hydrogenated fat or trans fat easily found in packaged food or fast food. We should also limit our intake of saturated fats, especially fatty acids found in animals, and stick to clarified butter or ghee, which promotes cardiovascular health. It's really important how you balance that saturated fat in your diet. The oils rich in omega-6 like corn oil, canola oil, vegetable oil, sunflower oil become pro-inflammatory when heated up. So they need to be balanced by eating omega-3 rich foods like walnuts, flax seeds and fish. Unfortunately, today's diet is rich in omega-6, which leads to the hardening of arteries. Some good fats and oils to include in your diet would be avocado oil, olive oil, mustard oil, clarified butter or ghee in small quantities, and peanut oil. It's important to include fresh fruits in your diet. Berries like strawberries, cherries, and nectarine have heart benefits. They improve our cholesterol and they lower our blood pressure. Nuts have some good fats which promote heart health. Like raisins, they reduce hair loss, eliminate impurities from blood, and keep anemia at bay. Black raisins are a wonderful addition to your diet and improves cholesterol levels. Almonds contain a lot of healthy fats, fiber, protein, magnesium. The health benefits of almonds include lower blood sugar levels, reduced blood pressure, and lower cholesterol. Nuts like walnuts should be included and are very healthy for your heart as they are packed with omega-3. It may help lower your cholesterol levels. Green leafy vegetables, beans, and oats contain vitamins, minerals, and fiber, which may help lower total blood cholesterol by lowering LDL. It reduces blood pressure and inflammation. The intake of salt should be limited to, along with high glycemic carbohydrates. This can be easily achieved by having small portion at a given time. You'll be surprised to know that chocolate is good for your heart. Make sure you choose a dark chocolate, preferably 70% or high cocoa, and stick to small quantities. Hi, today I'm going to share a heart healthy salad with you. It's called corn avocado salad. So I have some boiled fresh corn, tomatoes,
avocados, which are rich in monosaturated fatty acids, very good for heart. Some sliced cucumbers, red onions, cilantro. And for dressing, I have some cider. You can use lemon juice, olive oil, salt, pepper to taste, walnuts for crunch, and they are loaded with omega-3s, very good for your heart. And if you cannot find avocados where you live, you can always replace it with almonds. So now I'm going to toss my salad with other ingredients. It's super yummy, and you can chill it for an hour or two before having it. You can also keep it for 2-3 days. It tastes really good. It's very filling. There you go. It's super easy. Thank you for watching. और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉम्बे के एक बहुत मशहूर शेफ़ अफशा, जो कि एक्सपर्ट हैं कुछ हेल्दी फूड, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए। तो ख़ास तौर पे आप सब के लिए अफशा कुछ बना रही हैं ख़ास। चलिए देखते हैं वो क्या कर रही हैं। Hi, I'm Afsha, and today I'm going to show you a very easy recipe since we're celebrating World Heart Week, which is going to be heart friendly and also an immunity booster for the COVID pandemic which is currently going on. This soup is made with carrot, turmeric and ginger, all of three which are very strong immunity boosting elements, and they also help in having a very happy and healthy heart. I hope you enjoy it. Let's get cooking. So to start with, we're going to take some olive oil in a pan. Let it heat a bit. Once this heats, we add some chopped onions. This can be roughly chopped because ultimately we are just going to be puring the entire mix in the end. Let the onion just cook in the oil for a bit. And then to this we're going to add some chopped garlic. Mix the onion and garlic well together. It doesn't need to be brown, just has to be a little translucent. Once this is cooked, we add the chopped carrot. We're using carrot because this is a great source of potassium and vitamins. It has got a lot of iron absorbing capacity, which makes it a very good ingredient to fight all kind of infections in the body, and it also helps to maintain a good cholesterol level. Just give this a good stir. You'll see that the carrot will start to soften a bit. Once this happens, we are going to be adding some ginger to this. Ginger is an age-old remedy which is used in India and in Ayurveda for fighting seasonal flus. It also aids digestion, and this also keeps your immunity up, much needed in the current pandemic. Once the ginger is mixed in this, we're going to be adding some of the haldi powder. So ideally I would be using fresh haldi, but since it's not in season, I'm putting in some haldi powder in over here.
because you know, and in India we have everything solution is haldi. It's a great cure for everything, keeps you in check, builds up your immunity, has a lot of antioxidants, and also is a great ingredient for anti-inflammatory. Just squeeze some lime for vitamin C on this. And then we're going to be adding some cumin and coriander powder just for some flavorings. Season this up with some pepper, some salt, and now we add some lentils into this. I'm using masoor dal, which is boiled and kept aside because of the protein element that is going to provide into our soup. Give this a good stir. And now we're going to add some veg stock. You can also add water, you can also add chicken stock if you like into this. This just adds to some more depth and some more flavor into the soup. Just let it come to a boil. This will take about 5 to 7 minutes. Once this is boiled, we need to transfer this into a mixie and blitz it, but make sure that after you transfer it into the mixie, it has cooled down and then you puree it. Once this is pureed, you bring it back to the pan. Add some coconut milk. We're using coconut milk because it adds to the good fat content in the body. Some herbs. And to this I'm adding some steamed broccoli. I'm using broccoli because it's rich in fiber and it also helps to keep the blood vessels healthy. Just give it a mix. You can adjust the seasoning at this stage as per your taste requirements. You can also adjust the consistency if you want the soup to be more creamy or more thin. Once this is done, just transfer it into a bowl. As you can see, the color is beautiful, it's yellow, and it's got all of the ingredients which you need to pep up your immunity and also to keep your heart healthy. I'm going to just top this up with some coconut cream. And some black sesame seeds. And a small sprig of mint. So this is our heart-friendly immunity boosting soup ready to eat. I hope you enjoy it.
तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जो बहुत खाने के शौकीन थे और खाना बनाने के भी, और इस कोरोना काल में शायद उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करी और नई नई रेसिपीज़ आपके सामने लेके आए। इनमें से सबसे पहले मैं बुलाती हूँ सुधीर मिश्रा जी को, जो हमारे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश के नवभारत टाइम्स के एडिटर हैं और बहुत फूडी हैं और ख़ुद फूड एक्सपर्ट भी हैं। तो इन्होंने एक बढ़िया सी रेसिपी निकाली है जो कि उन लोगों के लिए जो नॉन वेज छोड़ के वेजिटेरियन होना चाहते हैं। इनका एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी था। तो देखिए क्या बढ़िया से इन्होंने हम लोग को वेजिटेरियन मटन खिलाया है, आप उसको देखें। नमस्कार, मैं सुधीर मिश्रा हूं और पेशे से मैं एक पत्रकार हूं, नवभारत टाइम्स का संपादक हूं, लखनऊ और एनसीआर का। इसके अलावा मैं एक होम शेफ़ हूं। मुझे घर में खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। मेरे लिए खाना बनाना बिल्कुल जैसे एक मेडिटेशन करने की तरह होता है। गाना गाना और खाना बनाना दोनों में बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ वेज मटन। वेज मटन सुनने में बहुत आपको लग रहा होगा, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मटन कैसे वेजिटेरियन हो सकता है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये एक प्रोडक्ट है वेजिटेरियन मटन जो बाज़ार में आ चुका है और ये 17 अनाजों के प्रोटीन से मिलकर बना है। तो इसमें कहीं कोई किसी भी तरीके का एनिमल फैट नहीं है, प्योर वेजिटेरियन है ये है। अब इसको बनाना है और मटन फेल हो जाए, मतलब ऐसा वेज मटन बनाना है कि जो रियल मटन होता है किसी खाने वाले को फ़र्क ना महसूस हो। इसको बाज़ार में लाने का पर्पज़ भी यही है कि लोग मीट खाना छोड़ें, जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है मीट की, उनको एक ऐसा प्रोडक्ट मिले कि वो भूल जाएं उसको। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हम भारतीय लोग जो होते हैं ना, वो बेसिकली मीट के शौकीन नहीं होते हैं, हम लोग मसालों के शौकीन होते हैं। हमारा मसाला बढ़िया होना चाहिए और जो खूब अच्छे से भुना हो, हमें वो पसंद होता है। तो ये इसको बनाएंगे तो इसमें जो मीट की बुराइयां हैं, जैसे उसके अंदर फाइबर नहीं होता है, रेड मीट के अंदर बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ासतौर से कैंसरस भी माना जाने लगा है कि रेड मीट कम खाना चाहिए, हार्ट के लिए भी प्रॉब्लम करता है। तो ये मीट है ना, इसमें फाइबर है खूब, इसमें खूब फाइबर है और ये पोषक तत्वों से भरपूर है। इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ में जो हम चीज़ें मिलाने जा रहे हैं वो हमारे भारतीय मसाले हैं। आप कोविड के समय में देख ही रहे होगे कि भारतीय मसालों का कितना, मतलब कैसी वापसी हुई है घरों के अंदर। लोग अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग छोटी इलायची इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारे मसाले हमको सेहतमंद बना के रखते हैं। तो इसमें डालने के लिए हमारे पास एक तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये हमने अलग से बना रख लिया है। अब इसको मैरिनेट करने में इस्तेमाल करेंगे। ये दालचीनी है, इधर जावित्री है, काली मिर्च है और हमारे पास बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है, छोटी इलायची है। तो ये गरम मसाले हमारे हो गए। इसके अलावा ये हमने एक प्याज पीस के रखा हुआ है, पिसा हुआ प्याज है हमारे पास, थोड़ा सा हमारे पास कटा हुआ प्याज है और ये दही है मैरिनेट करने के लिए। तो मैरिनेशन तो हम यहीं शुरुआत कर देते हैं किचन में जाने से पहले कि हम इसको कैसे मैरिनेट करेंगे। ये करीब 10-15 मिनट रखा रहेगा, तब तक हम मसालों को भूनना शुरू करें। थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमको, इसके अंदर डाल। मसाला भुनना शुरू हो गया है। मसाला और वेज मटन साथ में ही धीमी आंच में भुनेगा। ये रहा हमारा वेज मटन जो कि पहले से ही मैरिनेट है। थोड़ा सा पानी डाला और 2 सीटी दे देते हैं। तो अब 2 सीटी हो गई हैं और अब मैं इसको खोलकर मसाला भूनना शुरू करता हूँ। अब हम इसमें, चूँकि ये वेजिटेरियन मटन है, तब भी कई लोगों को हम लाख कहें वेजिटेरियन मटन है, लेकिन लोगों को कहते हैं नहीं मटन जैसा लग रहा है। तो ऐसे लोग अगर घर में कोई हो तो उनके लिए हम इसमें 4 आलू डाल देते हैं, ये देखिए। और ये आलू इसके साथ में अब भुनते रहेंगे। पूरे लॉकडाउन के दौरान पे सबसे मज़ेदार बात हुई कि जो पुरुष जो खुद खाना खाने के बहुत शौकीन थे और जिन्हें खाना बनाना भी पसंद था, उनको चूँकि अपने प्रोफेशनल कामों की वजह से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो ये पैशन भी उन्होंने पूरा किया। लॉकडाउन को में एंजॉय किया, इसको खूब नई नई चीज़ें बनाई हैं।
तो इनमें सुधीर भाई भी हैं, मैं देख रही हूँ कि बड़े इंटरेस्ट से वे खाना बना रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग को भी आ रही होगी। तो सुधीर भाई हम ये देख रहे थे कि इन्होंने जो इतनी अच्छी एक चीज़ बताई है कि वेजिटेरियन मटन, ये अपने आप में सुनने में एक बहुत अजीब सी बात लगती है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो हमारा मन हुआ कि सुधीर जी से पूछे इसकी रेसिपी क्या खास बात है। और एक बात और है कि चूँकि सुधीर भाई के लेख इतने रोचक और इतने अच्छे होते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं कई चीज़ों के लिए। एक इनका मैंने लेख पढ़ा था जिन्होंने वेजिटेरियन खाने के लिए, इन्होंने वेजिटेरियन हो जाने से या वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी खाना खाने से पूरे एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में बड़ा अच्छा लेख लिखा था। तो मैं चाहूँगी जब तक आप खाना बना रहे हैं तो हम लोग को उसके बारे में भी कुछ बताएं, उस पर थोड़ा क्या चीज़ थी। बहुत बहुत अच्छा लगा था मुझे पढ़ के। आप हमारे बाकी हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के सारे दर्शकों को भी समझाएं और बताएं। वैसे अगर हम पूरी दुनिया के नज़रिए से देखें तो हिंदुस्तान को एक शाकाहारी देश माना जाता है। हिंदुस्तान में बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी नॉनवेज खाती है, लेकिन मोस्टली हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है मीट बहुत एक्सपोर्ट होता है। और दुनिया में जैसे यूएस है, अमेरिका है और यूरोप है, वहाँ पे मीट बहुत खाया जाता है और उनका जो मीट खाने का तरीका है वो हमारी तरह नहीं है। तो वो थोड़ा सा रॉ खाते हैं, मतलब हम लोग जैसा मसाला इतना ये सब डाल के बना रहे हैं, हम वेजिटेरियन मटन बना रहे हैं, लेकिन उनका जो मटन बनता है वो मसाला वसाला नहीं, वो लोग थोड़ा सा वही रोस्ट करके सेक करके हाँ और फ्लेवर उस तरह से खाते हैं। हम लोग क्या भी तंदूरी खाया जाता है, तंदूरी उस तरह का है जिसमें उसका फ्लेवर नहीं, अगर हम अपने नॉनवेज की तुलना करेंगे तो हम गल्फ कंट्रीज से कर सकते हैं, हम तुर्की से कर सकते हैं, हम सऊदी अरब से कर सकते हैं, या हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इस रीजन के फूड से कर सकते हैं। थोड़ा हद तक मैक्सिकन फूड के करीब हम जाते हैं। मगर मुझे लगता है वो इसलिए भी वो बेल्ट में या यूरोप में या जो पाश्चात्य देश थे या अरब थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सब्जियां नहीं मिलती थी। हमारा जो देश है उसमें चूँकि हर तरह के मौसम है, तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि भारत में हर तरह की सब्जी, हर तरह का खाना मिलता है। खासतौर से हम जिस इलाके में रहते हैं, ये उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं, तो उसकी वजह उन्होंने पूरा उसका सत्व लिया है। जो अब मैं देख रहा हूँ कि जो WHO की जो रिसर्च आ रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च आ रही है, और यूनाइटेड नेशन भी काफ़ी इन्वायरमेंट पे जो काम हो रहा है, तो उसमें पशुओं को काटने के लिए पशुओं को पहले पालना पड़ता है, तो उनको पालने पे जो चीज़ें, जितना ज़मीन इस्तेमाल होती है वो खेती, उतने में खेती बहुत ज़्यादा हो सकती है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के। और दूसरा ये कि जो भी गाय, भैंस, बकरी जो विदेशों में खाया जाता है, तो उनसे मीथेन गैस बहुत निकलती है, वो लोग जो खाते हैं, हाँ, तो वो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान करती है। कि और अभी एक हाल में ही एक रिपोर्ट आई कि अगर लोग वीगन हो जाएं तो काफी हद तक, मतलब वीगन का मतलब वेजिटेरियन नहीं है, वीगन का मतलब वेजिटेरियन से भी ऊपर की चीज। जैसे हमने इसमें दही डाला है, अगर कोई वीगन आदमी होगा तो उसमें दही नहीं डालेगा, क्योंकि उसमें एनिमल फैट है, दूध है, तो वो एनिमल का कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दुनिया में जो मूवमेंट चल रहा है वो वीगन मूवमेंट चल रहा है। तो ये वेज मटन भी उसी की देन है, क्योंकि यूरोप के लोगों को और अमेरिका के लोगों को मीट खाने का बहुत शौक है, लेकिन उन्हें अब वीगन होना है, तो उनके लिए इस तरह का जो एक प्रोडक्ट बना है, और वो भारत में भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। और ये भारत में ही बना है, भारत में ही बना है। तो हमारे सबसे अच्छी बात है कि भारत में ही बना है। मैंने पहले खाया है और इसलिए मैं चाहती थी कि हमारे सारे दर्शक इसको ज़रूर देखें। और हम सब नॉनवेज के शौकीन हैं, और नॉनवेज का वही फ्लेवर अगर हमको वीगन मटन में आ रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो मकसद है कि हम आपको हेल्दी खाना है बताएं कि सेहत के लिए जो अच्छा होगा वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अच्छा है। तो पुराने लोग कहते थे कि शाकाहारी होइए, तो उस पे हम लोग काम करते हैं, उस पर बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने इसको बंद करके, गैस बंद करके ढक के रख दिया था। अब देखिए बिल्कुल तैयार है। वाह। और अब
बस देखिए आप इसको अंदर से थोड़ा सा खींचिए नहीं। वाह, आलू भी बहुत अच्छे से इतनी गल गए सुंदर हैं इसकी रंगत जो और मसाला भुनने के बाद तेल भी अच्छा छोड़ दिया है जी इसने। जी जी जी, कुल मिलाकर अब बहुत जबकि बढ़िया बहुत हो गया है। तेल नहीं डाला था पर भुना तो इतना अच्छा मुझे लगता है कि मैं गया। इसमें थोड़ा सा निकाल जी लेता जी, हूँ ज़रूर इसको। ज़रूर ज़रूर निकालिए। और हम तो उसके लिए बेताब हैं खाने के लिए। भारतीय हमारे भोजन में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो वाकई आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और अब तो पूरा विश्व भारत के भारतीय जो खाना था उसकी तरफ देख रहा है। हल्दी है इसमें, हल्दी का तो सभी को पता है कि एंटीबायोटिक जो गुण हैं, तो अब तो विदेशों में भी बहुत ज़्यादा आ गया है। टमाटर है, धनिया है, दही की अच्छाइयाँ हैं इसमें। और जो मसाले हैं हमारे यहाँ, ज़ीरा होता है, धनिया होता है, जितने मसाले होते, दालचीनी, इन सब के बहुत पौष्टिक और बहुत कहा जाए रोगों को दूर करने वाले गुण होते हैं। तो सुधीर जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम आपको मिलवाने जाते हैं एक ऐसे कलाकार से जो कला से वास्ता रखते हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं और स्कल्पचर बनाते हैं, मगर उनको उतने ही कलाकारी से वो खाने भी बनाते हैं। खुद फूडी हैं और थोड़ा सा दिल का रोग लगा बैठे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने खाने को तो नहीं छोड़ेंगे, पर हम खाना बनाने का तरीका हम कुछ आर्टिस्टिक करेंगे। तो देखिए, उन्होंने कुछ नई रेसिपी निकाली है उसी खाने को हेल्दी तरीके से बनाने की जो उन्हें पसंद था। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे शहर लखनऊ के बहुत बड़े आर्टिस्ट श्री पंकज गुप्ता जी को। वो आपको अपनी कलाकारी, अपने हुनर से परिचित कराएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज, लखनऊ से, वर्किंग एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अपने आप में बहुत कुछ समेटे होता है, उसको हर चीज़ में आर्ट दिखाई दे जाती है। वैसे तो मैं पेंटर हूँ, स्कल्पटर हूँ, बोनसाई ग्रोवर हूँ, राइटर हूँ, पर इसी के संग संग मैं एक फूडी भी हूँ। और बीइंग अ हार्ट पेशेंट, अब ठीक है, हार्ट पेशेंट हो गए तो हो गए, पर उसी के साथ जिंदगी खत्म तो नहीं होती, खाना पीना चलता रहता है। तो मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया है और कुछ खाने में जो ट्रेडिशनल डिशेस थी उनमें कुछ तब्दीलियां करी हैं। वो तब्दीलियां ऐसी करी हैं कि वो कोई भी हार्ट पेशेंट ले सकता है, किसी भी डर और किसी भी हिचक के बिना। जैसे कि आपने सुना होगा शाही टुकड़ा, शाही टोस्ट, शाही लुकमा, कई ज़ुबानों में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो इसमें बेसिकली तो हम लोग ब्रेड को फ्राई करते हैं, पर मैंने जो इसका ट्विस्ट निकाला है उसमें हम ब्रेड को फ्राई नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक पार्ले के रस्क हैं, आप कोई भी रस्क ले सकते हैं, इलायची रस्क ले सकते हैं, ब्रिटानिया के रस्क आते हैं वो ले सकते हैं, पार्ले के ले सकते हैं। मैंने पार्ले के लिए हैं, पार्ले के रस्क लेने हैं और 1 किलो फुल क्रीम मिल्क लेना है, जिसको मैंने करीब ऑलमोस्ट जब ये 600 ग्राम तक का हो जाएगा उतना गाढ़ा करना है, उतना थिक करना है। उसके बाद स्वाद अनुसार इसको आपको मीठा करना है। मीठा करने के लिए मैंने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहे गुड़ का यूज़ करें, चाहे शुगर फ्री का यूज़ करें, पर इसकी कंसिस्टेंसी करीब 600 ग्राम के करीब रह जानी चाहिए, उतना गाढ़ा आपको करना है। इसके बाद इसमें टेस्ट के लिए आप 4 चम्मच मिल्क पाउडर, नेस्ले का जो मिल्क पाउडर आता है वो मिला दें। गैस को स्विच ऑफ कर दें। ये मैंने जैसे आपको बताया था, रस मैंने लेयर वाइज इसको स्प्रेड कर दिया है एक बेकिंग डिश में। और उसके बाद मैं अपना ये जो दूध था पोर कर दूंगा अच्छे से, पूरा अच्छे तरीके से ये सोक कर ले। ये अच्छे से मैंने इसको जो रस थे उनको सोक कर दिया है, जो मैंने मिल्क तैयार किया था। ये मेरे पास 1 बाउल ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनको मैंने माइक्रोवेव में बहुत थोड़े से देसी घी के साथ रोस्ट किया है। जब भी कोई भी ड्राई फ्रूट आप किसी स्वीट डिश में ऐड करें तो उसको थोड़े से देसी घी के साथ रोस्ट ज़रूर करें, क्योंकि रोस्ट करने के बाद और देसी घी के साथ रोस्ट करने के बाद उसका टेस्ट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। आपको डिफरेंस अपने आप फील होगा, इसलिए थोड़ा सा ये मैंने रोस्ट किया है। और इसको मैं ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छे से अपने शाही टुकड़े के ऊपर स्प्रेड कर दूंगा।
अब जैसा आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है। इसको बस अब सर्विंग के करने से पहले आप इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। मिल्क भी सेट कर जाएगा और ये भी अच्छे से सोक हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। एक ट्रेडिशनल डिश जो है वो एक ट्विस्ट के साथ आपको एक हेल्दी वे में आपको मिल रही है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और सबसे बड़ी बात अपने खुद के साथ। थैंक यू सो मच। चलिए तो अब हम आपको लखनऊ के होटल रमादा में लेके चलते हैं, जहाँ के शेफ़ हमें कुछ हेल्दी रेसिपीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए कितना ख्याल रखते हैं, इस होटल में भी आपको बहुत हेल्दी खाना मिलेगा। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं वो हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। Namaste. My name is Chef Avinash and I am the executive chef at Ramada Lucknow Hotel and Convention Center. I am making a healthy Greek salad. All the ingredients for making the salad has lots of healthy benefits. Ingredients includes tomatoes, cucumber, red onion, olives, feta, oregano and olive oil. The combination of all these ingredients adds vitamins and minerals to your diet. Greek salad is low calories and highly nutrient, also provides you with a healthy dose of vitamins A and C, potassium and iron. It reduces the risk of health problems such as heart disease and cancer. तो भाई दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि हेल्दी खाना ही सबसे अच्छा खाना होता है, जो संतुलित खाना होता है। सात्विक तो अच्छा होता ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत सारी टिप्स ली होंगी, कुछ नया सीखा होगा और कल से आप अपनी सेहत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और क्यों नहीं होंगे, कल तो आप हमसे फिर मिलेंगे हमारे इस जश्न दिल में हेल्पिंग हार्ट फाउंडेशन के, और कल हम आपका इंतज़ार फिर करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जल्दी से आइए दिल वालों की इस महफिल में। नमस्कार।